आइए रियर डिफरेंशियल के मुख्य पुर्जे देखते हैं। इसमें पहले एक मुख्य हाउसिंग होती है जिसके अंदर सारे अंदरूनी कंपोनेंट्स होते हैं। केसिंग पर कहीं हटाई जा सकने वाली एक प्लेट होती है जिससे अंदर के गियर्स तक पहुंचा जा सकता है। केसिंग सड़क के कचरे को अंदर आने से रोकती है जिससे गियर्स को कोई नुकसान न पहुंचे। हाउसिंग के अंदर ऑयल भी होता है जो गियर्स को चिकनाई पहुंचाता है और घिसने से बचाता है। अगर मुख्य हाउसिंग को हटा दें तो हम देख सकते हैं कि एक्सल से कई गियर जुड़े हुए हैं। सहज रोटेशन के लिए इसमें कई बियरिंग भी लगे होते हैं। इंजन इनपुट गियर के जरिए पावर देता है जिसे ड्राइव पिनियन गियर भी कहते हैं। पिनियन गियर रिंग गियर से जुड़ा होता है जो इससे कहीं बड़ा है। ध्यान दें कि गियर्स में घुमावदार खांचे बने हैं। ये सीधे भी हो सकते हैं लेकिन घुमावदार खांचा से संपर्क में आने वाली सतह बढ़ जाती है। इस उदाहरण में हमारे पास 43 रिंग टीथ और 11 पिनियन टीथ हैं। इनका अनुपात 3.9 से 1 का है। अनुपात कम होने से ईंधन की क्षमता बढ़ जाती है लेकिन एक्सेलरेशन यानी त्वरण कम हो जाता है। इसलिए कार डिजाइनरों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। रिंग गियर डिफरेंशियल केसिंग पर लगा होता है। फिर ये दो छोटे अंदरूनी गियर्स को सपोर्ट करता है जिसे स्पाइडर गियर कहते हैं। स्पाइडर गियर अक्सर एक छोटे धातु के शाफ्ट से जुड़े होते हैं। जब रिंग गियर घूमता है तो स्पाइडर गियर समान अक्ष पर घूमता है। हालांकि स्पाइडर गियर अपने खुद के अक्ष पर भी घूम सकते हैं। हम बल को बराबर बांटने के लिए दो स्पाइडर गियर्स का प्रयोग करते हैं। स्पाइडर गियर आगे दो और गियर्स से जुड़ते हैं जिन्हें साइड गियर्स कहते हैं। एक बाएं व्हील एक्सल से और दूसरा दाएं व्हील एक्सल से जुड़ा होता है। स्पाइडर गियर पहियों में टॉर्क और रोटेशन भेजते हुए भी एक्सल को विभिन्न गतियों पर घुमा सकता है। आइए देखें यह कैसे काम करता है। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि स्टार्टर मोटर और कार बैटरी कैसे काम करते हैं। इसके लिए लिंक नीचे दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि ओपन डिफरेंशियल कैसे काम करता है। इंजन पिस्टन को पावर देता है जो ऊपर और नीचे की ओर चलता है तथा कैम शाफ्ट को घुमाता है। यह क्लच से होकर ट्रांसमिशन में जाता है। फिर पावर ट्रांसमिशन के अंदर चुने हुए गियर से होकर ड्राइव शाफ्ट में चला जाता है। ड्राइव शाफ्ट इसे कार के पिछले डिफरेंशियल में ट्रांसफर कर देता है। यहां से ये दोनों पिछले पहियों में बढ़ जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में ट्रांसमिशन के बारे में विस्तार से समझाया है। लिंक नीचे दिए गए हैं। डिफरेंशियल के अंदर देखने पर ड्राइव शाफ्ट पिनियन गियर से जुड़ा है। यह सीधे रिंग गियर से जुड़ा है। इसलिए गियर शाफ्ट पिनियन गियर को घुमाता है जो रिंग गियर को घुमाता है। रिंग गियर के घूमने पर केसिंग भी घूमनी चाहिए। इससे स्पाइडर गियर्स जुड़े हुए हैं इसलिए केसिंग के साथ वो भी घूमते हैं। यदि कार सीधी रेखा में चल रही है तो पिछले दोनों पहियों पर बल समान होगा तो स्पाइडर गियर्स अपने अक्ष यानी एक्सिस पर नहीं घूमेंगे क्योंकि वे केसिंग के साथ घूम रहे हैं। वे टॉर्क को साइड गियर्स में ट्रांसफर कर देते हैं जिससे साइड गियर घूमने लगते हैं जो फिर एक्सल और टायर को घुमाते हैं और कार आगे बढ़ती है। साइड गियर्स और स्पाइडर गियर्स समान गति और रिंग गियर की दिशा में घूमते हैं। यदि कार को उठाकर अंदर देखें कि हम देख सकते हैं कि सभी गियर अपने अक्ष पर घूम सकते हैं। यदि आप पहियों को हाथ से घुमाएं तो आप एक पहिया घुमा सकते हैं, दूसरा नहीं घूमेगा। आप दोनों पहियों को साथ में घुमा सकते हैं या आप दोनों को विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। जब कार दाएं मुड़ती है, बाएं पहिए एक्सल और साइड गियर को तेज गति से घूमना चाहिए तथा दाएं पहिए एक्सल और साइड गियर को धीमी गति से घूमना चाहिए। मुड़ते समय पहिए आगे की ओर घूम रहे हैं। बायां गियर तेजी से घूम रहा है जिसके कारण स्पाइडर गियर्स भी घूमता है और दायां गियर धीमा हो जाता है। साइड गियर्स के बीच गति का अंतर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए देखें इसका क्या मतलब है। सीधे चलने पर दोनों पहिए मान लीजिए 300 आरपीएम पर चल रहे हैं, लेकिन दाएं मुड़ने पर बायां पहिया 360 आरपीएम पर घूमेगा जबकि दायां पहिया 240 आरपीएम पर घूमेगा। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। इनका अंतर व्युत्क्रमानुपाती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका अपना खुद का मॉडल बनाना जिससे आप इसे स्वयं काम करते हुए देख सकें।
मैंने ये डिजाइन खुद बनाई है। आप मेरी डिजाइन फाइल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। आप उन्हें 3D प्रिंट कर सकते हैं या उससे भी आसान है कि फाइल को PCB वे पर अपलोड कर दें। जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है